हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन लोग बात करेंगे एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल सभी बुक्स के बारे में। वो सभी बुक्स जो मैंने पर्सनली यूज़ की थी, इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी बुक्स तो नहीं है, पर जितनी बुक्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। और जो बुक्स मुझे लगता है कि वो हेल्पफुल हो सकती है, भले ही मेरे पास नहीं है पर आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स नहीं है। रीज़न ये है कि मुझे बुक से पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कौन कौन सी बुक्स हैं। तो मेरे पास जो है मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशंस की बुक्स हैं। रीज़न ये था, ये बुक लेना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि ये दोनों बुक्स जो है वो मेरे लिए प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी थी। आपको मैंने बताया लास्ट वीडियो में भी कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए। तो किरण पब्लिकेशंस मेरे पास थी, मैथ्स और रीजनिंग दोनों की बुक्स। मैंने प्रैक्टिस वहाँ से की थी। पर हाँ, ये मेरे पास सेशन काफ़ी पुराना है इन बुक्स का। रीज़न ये है कि ये वाली बुक्स जो है वो मैंने अपने कज़न से कोरियर करके मंगाई थी। मैंने अपनी बुक्स पे ज़्यादा खर्चा नहीं किया। मैंने अपनी बुक्स के लिए बताऊँ तो मैंने 2 ही बुक्स ली हैं सिर्फ, और वो है ल्यूसेंट जनरल नॉलेज और इसके अलावा एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी। और बस इसके अलावा तो बाकी जो थी मेरे पास किरण पब्लिकेशंस की 3 बुक्स, एक तो प्रैक्टिस बुक थी, एक मेरे पास मैथ्स की और एक रीजनिंग की। ये तीनों मैंने कोरियर करवाई थी, उनके पास रखी हुई थी, इसलिए मैंने मंगा ली प्रैक्टिस के लिए, वरना मुझे लेनी पड़ती क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। हाँ, सेशन पुराना है इसलिए मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि मॉक्स में जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। कंसेप्ट तो वही रहेंगे भले कि इतने साल पुराना हो, लेकिन हाँ कुछ नया कंसेप्ट आता है ना तो मॉक्स से मिल जाता है। मैंने मॉक्स कई सारे लगाए, मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में मॉक्स लगाना कितना ज़रूरी है। तो मैंने मॉक्स लगाया तो वहाँ पे कोई नया कंसेप्ट मिला तो वहाँ से क्लियर हो गया, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। बाकी मेरे पास जो है जनरल नॉलेज है ल्यूसेंट की, और वो मेरे पास ना ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरे पास सब्जेक्टिव है। जैसे आपको पता है ल्यूसेंट जो होती है वो जनरल नॉलेज में 2 आती है ना, एक सब्जेक्टिव आती है, एक ऑब्जेक्टिव आती है। तो मेरे पास सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में रीज़न ये था कि ऑब्जेक्टिव करने में तो मज़ा आता है, फटाफट से कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती, उसमें एक्सप्लेनेशन इतना अच्छे से नहीं हो पाता ना। तो इसलिए मैंने सब्जेक्टिव ली थी। उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, एक बार रीडिंग कर लो अच्छे से पूरी बुक की, डीप अंडरस्टैंडिंग ले लो, एक एक वर्ड का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है ना। वो करने के बाद फिर क्वेश्चंस लगा लो। ऐसा तो है नहीं कि हाँ उसमें थोड़ा ओवरव्यू मिल जाता है सभी सब्जेक्ट्स का। इतनी सी बुक आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए इतनी हेल्पफुल नहीं हो सकती कि आप जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, लेकिन हाँ इतना है कि आप एक ओवरव्यू ले सकते हो सभी सब्जेक्ट्स का। उसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स ही हैं, तो सब्जेक्टिव मैं आपको रिकमेंड करूँगी। ऑब्जेक्टिव लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग तो सब्जेक्टिव लो, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा बस दूसरी थी एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी। और पॉलिटी आप लोग सोच लो कि मैंने अलग से क्यों ली, बस रीज़न इतना था कि मुझे पॉलिटी पढ़ना बहुत पसंद है, हमेशा से ही काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा। मतलब मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ, तो इसलिए मैं मैंने ये वाली बुक ले ली थी। तो मेरे को ये था ना कि मैंने पहले लेक्चर्स ले लिए सारे पॉलिटी के, और उसके बाद फिर मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अच्छे से पॉलिटी की पूरी बुक को कवर कर लिया। मैंने शायद में भी 3 बार रीड की होगी ये, पर मतलब रीड इसलिए 3 बार की कि पहली बार में समझ ही नहीं आई। पहली बार में मैंने पहली और दूसरी बार में मतलब मैंने इसको रिपीट इसलिए किया ना, फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ रीड किया, समझा, सेकंड टाइम में मैंने उसको और बेटर समझा, और थर्ड टाइम जब मैंने की तो उसको रिवीजन के पर्पज़ से मैंने किया, इसलिए मुझे 3 बार रीड करना पड़ा इसको। पर ये है कि मेरे को पॉलिटी की डीप अंडरस्टैंडिंग मिल गई थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज मिल चुकी थी यहाँ से, इसलिए मैंने इसको रीड किया। मेरे इंटरेस्टिंग मतलब मेरे को लगती है सिर्फ इसीलिए। और मैंने आपको मैथ्स और रीजनिंग बता दिया। एक प्रैक्टिस बुक थी मेरे पास। अच्छा, इंग्लिश की बुक्स मेरे पास नहीं थी, पर मैं आपको बता दूँ इंग्लिश की जो बुक है ना, आप जयदीप सर की परचेज़ कर सकते हो, नीतू मैम की ले सकते हो। मुझे दोनों बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मैंने देखी है दोनों बुक्स। जयदीप सर की एक नई बुक है, वो नीतू मैम की मतलब इंग्लिश की बुक है, वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब बेस्ट बुक्स बोल सकती हूँ, ऐसा मेरे को लगता है। तो आप वो वाली बुक्स परचेज़ कर सकते हो इंग्लिश के लिए। और मैंने क्यों नहीं ली थी, मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में, मुझे इंग्लिश के कंसेप्ट जो थे वो क्लियर तो थे, बस रिवीजन के लिए मुझे चाहिए था। वो रिवीजन मैंने जो है जैसे गोल्डन ग्रामर रूल्स आते हैं उन सब से मैंने रिवीजन कर ली थी वीडियोज़ के थ्रू, और जो वोकैबुलरी थी उसके मैंने नोट्स बनाए थे। नोट्स मैंने इसलिए बनाए कि मैं बुक तो थी नहीं, लेकिन मैंने नोट्स बना लिया कि जो वोकैबुलरी है वो रिवीजन तो ज़रूरी होती है ना। वोकैबुलरी आप एक बार आपने देख लिया, ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा के लिए आपको रिकॉल रह जाएगा। तो वोकैबुलरी के मेरे पास नोट्स थे, और जो कोई नया वर्ड, नया वोकैबुलरी मुझे मिलता था ना, तो मैं उसको ऐड ऑन कर लेती थी अपने नोट्स में। तो वोकैबुलरी के नोट्स थे, और इसके अलावा मैथ्स के कंसेप्ट नोट्स सभी को पता है कि वाले नोट्स भी होते हैं। तो मेरे पास मैथ्स के मतलब एक तरह से बोल सकते हो जो क्विक रीजन के लिए होते हैं ना, ऑन द स्पॉट आपको एकदम से लास्ट मिनट रिवीजन करनी हो, तो उसके लिए बस खाली वैसे था, मतलब डिटेल्ड नहीं था। पर हाँ फॉर्मूला वगैरह जो हो सकते हैं ना, वो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कंपलसरी हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, वो सब चीज़ों के लिए मैंने नोट्स बनाए थे। बुक्स तो मेरे पास यही थी। आपको कोई बुक जाननी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, आपको कुछ और जानना हो तो इससे रिलेटेड। अच्छा, मुझे एक चीज़ और ये बोलनी थी कि आप ना मॉक्स बहुत ज़्यादा लगाइए, क्योंकि मैं इस चीज़ को बार बार प्रेशराइज़ आपको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और मैंने ऐसा किया भी है, कि मॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सिलेक्शन के लिए। मॉक्स से ना चीज़ें रिपीट होती हैं। आज आपने जो क्वेश्चन किया, नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक में वही क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो नया। आप देखते ही क्वेश्चन को फटाफट से, मतलब आपके दिमाग में उसका सोल्यूशन, उसका फॉर्मूला जो है वो
इंस्टेंट आ जाएगा और फिर आपको उस पर टाइम नहीं लगेगा। और जो गलती आज आपने मॉक में की है उसको नेक्स्ट मॉक में ना सुधारने की कोशिश ज़रूर कीजिए। उसको शॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम मॉक को एनालाइज ढंग से नहीं करते, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप जितने टाइम मॉक देते हैं उतना ही टाइम एनालिसिस में भी लगाइए, इतना कोई जल्दी नहीं है। आप भले ही दिन में 1 मॉक दीजिए, आप 2 दिन में 1 मॉक दो। जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेंस के टाइम पे दिन का 1 मॉक लगाया था और प्री के टाइम पे मैंने दिन के 2 मॉक तो एवरेज में लगाए थे। रीज़न ये था क्योंकि मुझे लास्ट टाइम की बता रही हूँ, स्टार्टिंग में तो कंसेप्ट क्लियर करे, स्टार्टिंग में रिवीजन की, प्रैक्टिस की, लेकिन बाद में जब लास्ट में हो गया, जैसे मतलब 1 या 1.5 महीना जब रह जाता है तो आपको मॉक्स में प्रैक्टिस ही करने मिल जाती है। तो इसीलिए आपको कहीं और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मॉक्स लगाना है टाइम पे। अच्छा, और एक चीज़, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं अपनी तरफ से वैसे ही बता रही हूँ आपको, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही टीचर से पढ़ें। आपको जहाँ से कंसेप्ट, जोन से वाला टाइप क्लियर होता है, जोन सा कंसेप्ट, जो सब्जेक्ट जहाँ से क्लियर होता है आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ कि जैसे अड्डा 247 पे जो मेरी इंटरव्यू की वीडियो अपलोड हुई थी उसमें एक एस्पिरेंट का कमेंट था और वो ये था कि ये लड़की यहाँ से ही पढ़ी है, लड़की वहाँ से ही पढ़ी है, वहाँ के मीटअप में भी गई थी। तो मैं अपना बता दूं, और मेरे को लगता है कि सभी बच्चों का, सभी एस्पिरेंट्स का शायद यही मानना होगा कि आप सिर्फ एक जगह से पढ़े, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको सारे कंसेप्ट वहीं से क्लियर हो जाएं। जैसे मैं अपनी बताऊं, मैंने भूतेश सर से पढ़ा है मैथ्स, मैंने शुभम जैन सर से पढ़ा है, मैंने अक्षय सर से पढ़ा है। रीजनिंग की बात करूँ, अतुल अवस्थी सर से पढ़ा है। रीजनिंग मैंने आरबी चैनल्स के भी किया है, भूतेश सर वाले चैनल, मतलब जो इवन कोचिंग सेंटर है वहाँ से भी किया। मैंने 3-4 चैनल्स मैंने अपने पास मतलब ऑन द स्पॉट रखे थे, जो चैनल्स बार बार रिपीट करती थी मैं, उन्हीं क्लासेस में डेली देखती थी। ये था क्योंकि मेरे को रिकॉर्डेड क्लासेस ज़्यादा पसंद थी, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगता नहीं था। मैं तीनों जो 3-4 मेरे पास चैनल थे उन सभी की वीडियोज़ डेली की मैं देख लिया करती। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चैनल से पढ़ें, एक ही टीचर से पढ़ें। जैसे मुझे TDS जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है वो मुझे मतलब भूतेश सर का नहीं समझ में आया तो मैंने शुभम जैन सर का कर लिया, शुभम जैन सर का कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो भूतेश सर से कर लिया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जहाँ से आपको टॉपिक, जो कंसेप्ट जहाँ से क्लियर होता है वहाँ से पढ़ सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चैनल से करें, बस आपको समझ आना चाहिए ना, ये आपके लिए ज़रूरी है। सिलेक्शन आपको लेना है ना, किसी और को नहीं लेना। कोई क्या बोलते हैं इससे मैटर नहीं करता। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। तो आपको इसके अलावा कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपको कुछ भी जानना है बुक से रिलेटेड इसके अलावा, या आपको मॉक से रिलेटेड कुछ भी जानना है, मॉक एनालिसिस वगैरह के थ्रू कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।